गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 11 जुलाई 2024। 11 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 35 करोड़ पौधे लगाना है। वन विभाग द्वारा समन्वित इस अभियान में 35 वन प्रभाग और पड़ोसी राज्यों के गणमान्य लोग शामिल होंगे। प्रमुख जिलों में सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज शामिल है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी जो भी चर्चा में रहा, यहाँ बायो प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। और महाराजगंज भी चर्चा में रहा। महाराजगंज में हाल ही में एशियन किंग वल्चर को जो है प्रजनन एवं रिहेबिटेशन केंद्र को स्थापित करने की घोषणा किया गया है। शक्ति वन और युवा वन जैसी अतिरिक्त पहल भी स्थापित की जाएगी। अभियान जो 20 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में मोहन चरण माझी, जो अभी उड़ीसा के दौरे पे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ उदयगिरी हिल्स गुफा देखने के लिए गए हैं, जो ये भी चर्चा में है, जो हाथी गुफा अभिलेख के लिए जाना जाता है। बिहार की बात करें तो बिहार के नागी एवं नकटी बर्ड सेंचुरी को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग करता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक योजना लागू किया जिसका नाम था पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही सेंटिनल परमाणु मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो सेंटिनल परमाणु मिसाइल जो विकसित की गई है किस देश द्वारा विकसित की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। अमेरिकी सेना नॉर्थरोप ग्रूमैन और एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के साथ LGM-35 सेंटिनल एंटी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM विकसित कर रहा है। ये नई ICBM 1970 के दशक में सेवा में रहे हैं, जो 400 LGM-30 मिनटमैन की 3 मिसाइलों की जगह लेगा। जो ये सेंटिनल परमाणु मिसाइल है ये किसकी जगह लेगा? मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की जगह लेगा। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में अपना बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल जो ICBM बैलिस्टिक मिसाइल है इसे लॉन्च किया। इसके अलावा अंगारा 5A और P-800 ओनिक्स मिसाइल को भी लॉन्च किया था। चीन की बात करें, चीन ने हाल ही में अपने बैलिस्टिक मिसाइल फायर ड्रैगन 480 जो एक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। भारत की बात करें तो भारत जो स्वदेशी रूप से स्मार्ट बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। इसके अलावा नागास्त्र फर्स्ट जो ये मानव पोर्टेबिलिटी आत्मघाती एक ड्रोन है,
ये क्या है? ड्रोन। इसे लॉन्च किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही बिल्लीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, बिल्लीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये चर्चा में बना हुआ है। सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका वन विभाग द्वारा बिल्लीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व जो BR हिल्स में प्रवेश करने पर एक ग्रीन टैक्स लागू किया है, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। विशेष रूप से BRT टाइगर रिजर्व के माध्यम से प्रवेश करने वाले वाहनों को लक्षित किया गया है। ये कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। BRT टाइगर रिजर्व का नाम बिल्लीगिरी नामक सफ़ेद चट्टान से लिया गया है, जिसमें भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे स्थानीय रूप से रंगास्वामी के नाम से जाना जाता है। 1974 ईस्वी में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 2011 ईस्वी में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के में हाल ही में एक बायोस्फीयर की स्थापना की गई, जिसका नाम है राजाजी राघाटी बायोस्फीयर, जो भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर होगा। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट है राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा नेशनल पार्क जो चर्चा में रहा। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चर्चा में रहा। इसके अलावा कर्नाटक में हाल ही में बनेरघट्टा जैविक पार्क है, जहां भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी पार्क खोला गया, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्टर हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? सो हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग और उन्मूलन के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी थे और इससे पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? JP नड्डा जी हैं, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान चालू किया नई दिल्ली से। BN गंगाधर की बात करें तो BN गंगाधर कौन है? BN गंगाधर ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र खन्ना को हाल ही में एडिशनल NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में दिया गया है। सुजाता सैनिक की बात करें तो सुजाता सैनिक जो पहली भारतीय महिला है जो महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नवस्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच कर रही है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्थापित यह रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे भारत का दूसरा चीतों के लिए आवास बनाया जा रहा है, चीतों का आवास बनाया जा रहा है दूसरा घर, ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
जो कोनो नेशनल पार्क के बाद दूसरा होगा। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में बनेरघट्टा बनेरघट्टा बने बनेरघट्टा जैविक पार्क, जिसमें भारत का सबसे बड़ा सफारी पार्क खोला गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हाल ही में वहाँ एक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जेनेटिक रेस्क्यू किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क ही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई योजना चालू किया था, NTR भरोसा पेंशन स्कीम। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? सो आपका आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक प्रिंसिपल स्पॉन्सर के रूप में अडानी ग्रुप को चुना गया है। अडानी समूह ने एक पहल शुरू किया गया हैशटैग देश के गीत @ओलंपिक बैनर के तहत एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। किसने किया है? अडानी ग्रुप ने। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन जो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो पहले पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 तक 4 साल के लिए आधिकारिक मुख्य भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपना साझेदारी की घोषणा की है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा। जो आगामी पेरिस ओलंपिक खेल किया जाएगा, इसमें कितने सदस्य जाएंगे? भारत के सदस्य 28 सदस्य। तो इस 28 सदस्य का नेतृत्व लीडर कौन बनेंगे? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से EWS और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC और OBC अदर बैकवर्ड क्लास की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणियों की आर्थिक रूप से वंचित लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है महिला शिक्षा और समावेशिता को बढ़ावा देना। इस योजना में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से ही अनाथ विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन और परीक्षा शुल्क माफ करने का भी शामिल किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने हाल ही में एक योजना शुरू किया था जिसका नाम था मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, बहन स्कीम। झारखंड की बात करें तो झारखंड में हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई गई है। कहाँ से हुआ है? ये जामताड़ा से हुआ है। असम की बात करें तो असम ने भी हाल ही में एक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लागू किया जिसका नाम है मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना, मोइना स्कीम। राजस्थान, इसने भी एक योजना लॉन्च किया जो CM मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जल्द ही अगले 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कार्य योजना जो सरकारी नीति के साथ होगी का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना होगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में
भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा को लॉन्च किया है, आयोजित किया। बिहार में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये पटना में बनाया गया है। ओडिशा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है इस वर्ष। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये संयुक्त रूप से दिया गया है। पुरुष में दिया गया है मेंस में जसप्रीत बुमराह को मेंस क्रिकेट के लिए, और वुमेंस में दिया गया है स्मृति मंदाना को। तो दोनों को मिला है। जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। आईसीसी ने जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 के लिए जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना को जून माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। वहीं हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या को हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया था। विराट कोहली जिन्होंने हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इसके साथ में ही रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा भी हैं जो अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा 5वां रैंक है। संयुक्त राष्ट्र निकाय ये रिपोर्ट जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2014 से 2023 तक इस चर्चित तकनीक के बारे में केवल 1350 पेटेंट दायर किए। जो पेटेंट किए गए जनरेटिव एआई आविष्कारों की कुल संख्या के मामले में चीन जो पहले नंबर पे 38,210, अमेरिका 6,276, दक्षिण कोरिया 4,155 और जापान 3,409 के बाद 5वें स्थान पर आता है। भारत ने प्रकाशित जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटेंट की संख्या के मामले में यूके को पीछे छोड़ दिया जो 714 पेटेंट के साथ 6वें स्थान पर है, और जर्मनी जो 708 स्थान को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत के पास कुल जनरेटिव पेटेंट जो 3% का हिस्सा है। अभी हाल ही में आईएमएफ द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 लॉन्च किया गया, जिसमें भारत की रैंक बताया गया 72 है। और पहला रैंक पहले रैंक पे थे सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन बने हैं? लॉरेंस बोंग। सिंगापुर में ही हाल ही में एक FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आयोजन किया गया। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते हैं अपने प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन पर जो हमने 10 जुलाई को किए। सो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन नियुक्त किया गया? PV सिंधु और शरद कमल को। चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए 8 जुलाई 2024 को किन दो देशों के बीच रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो जापान और फिलीपींस। हाल ही में BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर। 2024 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? USA वाशिंगटन DC में। हाल ही में टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत किस राज्य से की है? तो उत्तर प्रदेश से की है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से किया गया? वाराणसी से। हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में खबरों में रहा
विजिंझाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो किस राज्य में स्थित है? केरल। हाल ही में एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहोर, मलेशिया में। और आखिरी है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पारी भारत की सार्वजनिक कला को लॉन्च किया? सो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय में। सो चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।